दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल मई 2025। मिथुन लव राशिफल और मिथुन करियर राशिफल मई 2025। मई का महीना आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर के लिए, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि, जेमिनी साइन। दोस्तों आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों पहले हम इस वीडियो में लव राशिफल बताते हैं, जहां आपकी सिंगल लव लाइफ, कपल लव लाइफ और आपकी वन साइड लव की स्थिति भी बताते हैं। नो कॉन्टैक्ट में चले गए तो वहां पर क्या होगा ये भी बताते हैं, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ये भी बताते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में अगर आप हैं तो वहां पर भी क्या कुछ होगा ये भी बताते हैं। यानी कि आपको लव लाइफ से संबंधित हर तरह की चीज यहां पर आपको लव राशिफल में जानने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम करियर राशिफल को कंटिन्यू करेंगे। करियर राशिफल में आगे बढ़ेंगे और करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, देश विदेश से संबंधित जो भी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है आपके मई के महीने का, और मई का महीना मई 2025 आपके लिए कैसा जाएगा ये अगर आपको विस्तार से जानना है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो भी नए दर्शक हैं उन्हें ये बात बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए दिमाग में कि हम केवल और केवल सच बोलते हैं, और वो भी सच ग्रहों के आधार पर होता है। तो वो कई बार कड़वा लगता है लोगों को, लोग फिर नेगेटिव ख्याल आते हैं और बुरा सोचते हैं और मुझे भी कमेंट में बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे उनके साथ में वो घटनाएं होती हैं तो उन्हें एहसास होता है, और मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे अनगिनत कमेंट आपको मिल जाएंगे जहां पर लोग स्वीकारते हैं कि शुरू में मुझे आपके देख करके गुस्सा आया इत्यादि, बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मुझे आपको गाली देने का मन किया, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हमारे साथ में हुई तो हमें लगा कि आप एक लौते ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो डंके की चोट पर सच बोलते हैं, और जो पर्सनली कंसल्ट भी करते हैं लोग, वो भी बखूबी इस बात को हमसे बोलते हैं कि शुरू में हम आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब आपने इतनी सटीक भविष्यवाणी करी और सच्ची बातें बोली तब हमें जैसे जैसे वो चीज़ें सामने आती गईं एहसास हुआ कि आप सच बोलते हैं। और सच की कीमत यही एक सबसे बड़ी होती है कि जो सच बोलता है वो सबको पसंद नहीं आता है, वो सिर्फ उन्हें पसंद आता है जो सच को स्वीकार करना पसंद कर लेते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपको सच सुनना पसंद है, आपको केवल और केवल सच सुनना पसंद है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको केवल अच्छा सुनना पसंद है, केवल अपने लिए अच्छा सुन लो कि करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, लव लाइफ में पार्टनर सब कुछ दे देगा, प्यार मिलेगा, बहुत हैप्पी लाइफ, तो एक बात जीवन का सत्य है, जीवन अगर आपका बहुत हैप्पी लाइफ चल रही है तो आप या तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं या फिर आप स्वर्ग से कोई देवता ही उतरे हैं, क्योंकि किसी की भी हैप्पी लाइफ बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं ग्रहों के अनुसार वो हम जरूर आपको बताते हैं। हमारा काम केवल और केवल सच बताना है। अब सच में अच्छा बुरा दोनों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लव राशिफल। सबसे पहले लव राशिफल में हम बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए मिथुन राशि के दर्शकों, अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, तो आपकी दोस्ती अगर किसी से आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। एक तो दोस्ती नहीं होगी, दूसरा अगर हो गई तो बहुत ही घटिया इंसान से दोस्ती हो जाएगी जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो आप मई के महीने में ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे। राहु का भी परिवर्तन हो रहा है मई के महीने में, इस कारण से आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे। धोखा शब्द बहुत छोटा हो जाता है, वो धोखे से भी ऊपर के लोग होंगे जो आपको एहसास ही नहीं होने देंगे कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है। अगर वही बात करें वन साइड लव की, तो वन साइड लव में आपके चतुर्थ के स्वामी बुध बनते हैं, और बुध का राहु के साथ में गोचर 6 मई तक, उसके बाद में ये गोचर मेष राशि में होगा 6 मई से लेकर के 23 मई तक मेष में, उसके बाद वृषभ में। ये इस चीज़ को दिखाता है कि वन साइड लव में आप उनसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत बातचीत करेंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहेंगे और थर्ड पार्टी
से, मतलब यानी कि आपको छोड़कर किसी और से बहुत ज़्यादा बात करेंगे और किसी और को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, तो आपके वन साइड लव में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ही। वन साइड लव में एक चीज़ जरूर है कि उच्च शुक्र की दृष्टि, शनि के साथ युति और मार्गी शुक्र की दृष्टि पूरे महीने पड़ेगी, और वो निश्चित रूप से ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि वन साइड लव में आपको पार्टनर जो, मतलब जिसको आप वन साइड लव करते हैं, वो व्यक्ति फिर भी थोड़ा महत्व दे और वो इस चीज़ को समझे कि आपको हर्ट नहीं करना है, आपको तकलीफ नहीं देना है, इसलिए थोड़ा बहुत ठीक रहेगा महीना। लेकिन राहु मंगल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राहु रिश्तों को पूरी तरह से तबाह कर देता है। मंगल रिश्तों की मजबूती है और वही मंगल नीच के अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं और पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। ये पूरी स्थिति एक वन साइड लव के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली, मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाली स्थिति होती है, जहां व्यक्ति ओवर थिंकिंग में लगा रहता है और इतना ओवर थिंक करता है कि यार वो ऐसे नहीं करेगी तो वो वैसे नहीं करेगी, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बहुत कुछ सोचता रहता है, जो कि कहीं से भी किसी तरीके से उसकी लाइफ में नहीं होने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है और कुछ नहीं हो पाता है। वन साइड लव में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फोर्स बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि को भी जल्दबाजी कई बार बहुत होती है, बचपना भी होता है और जो नटखटपन है उसके चक्कर में तिलमिलाहट और ईगो प्रॉब्लम होती है। इससे बचें, क्योंकि वन साइड लव में ईगो और जल्दबाजी ये दोनों आपके रिश्ता तो है ही नहीं, एक तरह से वन साइड लव है। वन साइड लव में कुठाराघात आपके ऊपर होगा, वो चाहे करना भी ना चाहे, वन साइड लव का जो पार्टनर वो करना भी ना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं से इधर उधर से कुछ ऐसी चीजें हो ही जाएंगी जिससे आपको रोना आएगा, तकलीफ होगी। परिवार में भी स्थिति आपके इस वन साइड लव की वजह से खराब हो सकती है। देखिए, मैं आपको लव लाइफ के लिए इतना जरूर कहूंगा कि लव लाइफ के लिए ये महीना थोड़ा सा कंफ्यूजन और नेगेटिविटी के लिए जाना जाएगा, क्योंकि महीने में राहु परिवर्तन कर रहे हैं, पूरे महीने को ही प्रभावित कर देंगे। भले ही 18 मई को इनका परिवर्तन है, तो विशेष रूप से तो लव लाइफ प्रभावित होगी, लेकिन पंचमे शुक्र बनते हैं, शनि के साथ में है, ये इस चीज को दिखाते हैं कि लव लाइफ में आपकी जैसे तैसे कटेगी, खर्चे होंगे, घूमना फिरना होगा, दूर यात्रा होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये लव लाइफ आपकी ठीक ठाक निकल जाएगी। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस में है उनके साथ में कांड हो जाएगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है, और मैं खास करके कहूँगा अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो ब्रेकअप हो जाएगा। और ब्रेकअप नहीं होगा तो वो चीट करेगा, थर्ड पार्टी से फिजिकल हो जाएगा, जो आपके लिए, आपको पता भी चल जाए तो आपके लिए एकदम शॉकिंग होगा। नो कांटेक्ट में अगर आप पहले से हैं तो सिर्फ और सिर्फ रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि इतना जरूर कहूंगा मिथुन राशि वालों, अगर आप सही ढंग से प्रयास करें तो थोड़ी बहुत बातचीत भले ही हो जाए 1-2 घंटे की पूरे महीने में, टोटल मिनट्स मिला के भी अगर 120 मिनट बात हो जाए, अब हो सकता है किसी दिन 2 मिनट बात हो, किसी दिन 5 मिनट बात हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिनट बात होगी, और एक ही दिन में अगर ये आप ख़त्म कर लेंगे तो फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा। अब ये भी तब होगा जब आपका अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छे तरीके से अप्रोच होगा, तो जाकर के बात करेगा। लेकिन बातचीत से क्या पता चलेगा? बातचीत से पता चलेगा कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है और अब वो आपको छोड़ना चाह रहा है। तो इससे परेशान आप होकर के गिड़गिड़ाएंगे या धमकी देंगे और बौखलाएंगे, इससे आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, परेशान होंगे, मानसिक स्थिति खराब होगी। और मैरिड लाइफ में तो और ज़्यादा स्थितियां, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है मैरिड लाइफ में चीज़ें थोड़ी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन लगातार मंगल और सबसे ज़्यादा राहु ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और कंफ्यूज भी किससे हो रहे हैं? एक्स्ट्रा अफेयर से, कोई थर्ड पार्टी से, उससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उस व्यक्ति से बात करें या ना करें, उसके साथ आगे बढ़ें, उसके साथ फिजिकल हो या ना हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर भी कर सकते हैं। वैसे द्वितीय का मंगल तो ज़्यादातर आपके पार्टनर ही करते हैं, लेकिन 10% चांस आपके भी हैं कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी आती है, ये बात नोट कर लीजिए। और थर्ड पार्टी चाहे आपकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से 90% चांस है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत उथल पुथल होती है।
इमोशंस और फीलिंग्स डिस्टर्ब होती हैं, मेंटली भी परेशानी होती है। अगर हम बात करें मैरिड लाइफ में, अगर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खराब चल रही हैं तो वहां पर आपके कुछ हद तक सुधार की चांसेस हैं। वैसे आपके बृहस्पति सप्तमेश बनते हैं और वो जाएंगे 14 मई को मिथुन में, तो 14 मई से वैसे स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। जिनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा, उनकी थोड़ी सी ऐसा समझ लीजिए कि बैलेंस होगी, लेकिन पूरी तरह से स्थितियां अच्छी नहीं हैं मैरिड लाइफ के लिए भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो यहां पर आपके पार्टनर आपको बहुत तकलीफ देंगे, दुख देंगे, और अगर लिव इन में रहते हैं तो आपके साथ में हाथापाई हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा अफेयर में आप बहुत इमोशनल हैं अपने पार्टनर के लिए तो हाथापाई हो सकती है, कुछ नाजायज बातें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, और तो और डराने वाली चीज है, लेकिन डर ही आपके लिए बचाव होगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इस बीच में मिलने का प्रयास ना करें, बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए सही नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 3 राशियों की। अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी है धनु राशि और तीसरी राशि है सिंह राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए डरने की जरूरत नहीं है, महीना शुभ रहेगा हर रिलेशनशिप के लिए। अब बात कर लेते हैं करियर राशिफल की। मिथुन राशि के दर्शकों, करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में क्रिएटिव फील्ड से संबंधित विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी, उनके लिए स्थिति फिर भी ठीक रहेगी, लेकिन सामान्य 12वीं से पहले की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए आलस्य की वृद्धि और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। मंगल का द्वितीय भाव से संबंध बनाना, आपके पढ़ाई में मन न लगने की वजह से द्वितीय से दृष्टि सीधी मंगल की पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचमे शनि के साथ में युति है। परिवार का माहौल भी गड़बड़ाएगा, परिवार का माहौल भी खराब होगा, और पूरे महीने आपके परिजन, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन बहुत ज़्यादा आपको समझाएंगे और वो दुखी होंगे आपके व्यवहार से, आपकी वजह से, आपकी पढ़ाई में इस वजह से प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन क्रिएटिव फील्ड है, साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, वहां पर या फिर किसी प्रकार की जॉब की सफलता की कोई इंटरव्यू एग्जाम देते हैं, उसमें सफलता पाने के फिर भी अच्छे योग 14 मई तक बने हुए हैं, उसके बाद में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहेगी। हेल्थ प्रॉब्लम एक के बाद एक लगी रहेंगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट दर्द की होगी। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ये पेट से संबंधित हो दिक्कत, और पेट दर्द या पेट समस्या से आपका मन बहुत दुखी हो जाए तो आप बिस्तर पर ही पड़े रहें, यानी कि बहुत ज्यादा आपको पित्त संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, ब्लड संबंधित दिक्कत हो सकती है, और ब्लड प्रेशर या ब्लड से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी अगर आपको है तो बहुत परेशान करने वाली है। आजकल हम देखते हैं कई बच्चों को कई बड़ी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं ब्लड से संबंधित। ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से, विटामिन डी की कमी के होने की वजह से अन्य अन्य समस्याएं होती हैं, और ये समस्याएं आपको परेशान करेंगी, आप किसी भी एज के हों। विशेष रूप से कहूँगा आप हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा इस महीने, वर्कआउट पर ध्यान दीजिएगा, अपने दिनचर्या पर ध्यान दीजिएगा, अनुशासन पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें आपके शत्रु पक्ष की, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी की, तो मैं एक क्लियर कह सकता हूं कि मिथुन राशि के लिए शत्रुओं के षड्यंत्र बढ़ने वाले हैं और शत्रुओं से आप भयभीत भी होने वाले हैं। हालांकि 14 मई तक फिर भी आप बचे रहेंगे, लेकिन 14 मई के बाद में स्थिति बहुत खराब होगी। कोई अपना ही आपको बहुत बड़ा दगा धोखा दे सकता है, और आपके किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, उसमें गवाही जिसकी लग रही थी, जिसको आप सगा समझ रहे थे कि ये मेरे में गवाही दे रहा है, तो वो गवाह पलट जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो आपके लिए शॉकिंग हो। आपके शत्रु पक्ष
मजबूत दिखाई पड़ते हैं। 14 मई के बाद में आपको जो परेशानियां शत्रुओं के द्वारा होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन और तनाव में डाल सकती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्पर होने की ज़रूरत नहीं है। आवेग और आवेश में आकर के किसी प्रकार का गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि राहु का जो परिवर्तन है उससे और मंगल की जो स्थिति है उससे शत्रुओं के लिए हम भयभीत होकर के या फिर जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, जो शत्रु के लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा और हमारे लिए आर्थिक नुकसान या फिर मानसिक नुकसान लेकर आ सकता है। इसलिए कोर्ट कचहरी में वकील से सलाह लेकर के ही कुछ भी करें, और खास करके अगर आपका जो वकील है वो आपको सही नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा दुष्ट है, मतलब आपके पैसे ऐंठ रहा है और आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस वकील को बदलने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके कर्ज की अगर हम बात करें तो कर्ज की वृद्धि होने वाली है, और पैसा अगर कहीं दे दिया तो वो फंस जाएगा। अगर दे चुके हैं तो वो ऑलरेडी फंस चुका है और वहां पर आपकी लड़ाइयां हो सकती हैं, उस झगड़े हो सकते हैं पैसे की वजह से। दोस्तियां टूट सकती हैं, परिवार में आपसी अनबन और रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। मई के महीने में एक चीज बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है, और वो ये है कि आप बहुत, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा लेकिन ये चीज है तो है, अब इस चीज में थोड़ा सा बचाव है, लेकिन 1 से 14 मई तक कोई बचाव नहीं। 1 से 14 मई के बीच में एक्सीडेंट, दुर्घटना के योग है। इस चीज में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपके विवाह के योग 14 से 28 मई के बीच में प्रबल हैं, और विदेश यात्रा और किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन खुद ड्राइव करके लंबी यात्रा या फिर बहुत ज्यादा रफ्तार से कार नहीं ड्राइव करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। आपकी गोचर कुंडली ये कहती है मिथुन राशि वालों कि आपको सबसे ज्यादा अगर बचना है तो वो किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से। भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आपको नुकसान हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के काम में भारी नुकसान हो सकते हैं, और सबसे अधिक मात्रा में अगर आप किसी भी प्रकार से 2 नंबर का काम करते हैं तो आपको वो काम 1 से 18 मई के बीच में बहुत बड़ा नुकसान या कानूनी झंझट, पुलिस केस में फंसा भी सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर के दृष्टिकोण से आपका अगर फाइनेंस से संबंधित बिजनेस है, होटल इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, एंटरटेनमेंट फील्ड, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, एडिटिंग इत्यादि कहते हैं, एडिटर का काम करते हैं, उसके अलावा अगर आप लेखन का काम करते हैं और आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी रहेगी। अब हार्डवेयर के बिजनेस में, हार्डवेयर में जो हार्डवेयर प्लस लग्जरी आइटम्स हैं उनकी सेल्स बढ़ेगी और उनके बिजनेस में भी वृद्धि होगी, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज इत्यादि। और आपके लिए विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। डिजाइनर हैं तब बहुत अच्छा रहेगा, और ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर ब्यूटी संबंधित किसी भी प्रकार की जॉब, बिजनेस, व्यापार करते हैं तो वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो स्किन केयर डॉक्टर होते हैं या फिर किसी भी प्रकार से आप स्किन से संबंधित कोई भी स्पा सेंटर इत्यादि चलाते हैं, बॉडी मसाजर इत्यादि, बॉडी मसाज इत्यादि देते हैं, या फिर कोई ऐसा सेंटर चलाते हैं, सैलून इत्यादि, तो उसमें धन लाभ होगा। शुक्र के कारण, शनि के कारण इस प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन एक बड़ा लाभ जो आपके लिए होने वाला है गवर्नमेंट जॉब का। 1 से 14 मई के बीच में गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। विशेष रूप से 1 से 8 मई के बीच में प्रबल योग हैं। आप इंटरव्यू में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 1 से 6 मई के बीच में इंटरव्यू देना ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आप प्राइवेट जॉब में, खास करके आईटी सेक्टर में अगर काम करते हैं,
अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप आईटी फील्ड से हैं या क्रिएटिव वर्क करते हैं किसी भी प्रकार का प्राइवेट फील्ड में भी, तो वहाँ पर आपको बड़ा ही धन लाभ होने वाला है। खास करके अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं और अगर आप फाइनेंस एडवाइज़र हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं फाइनेंस को लेकर के, लोन इत्यादि अप्रूव करवाते हैं, लोन डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी प्रकार से फाइनेंस के किसी भी विभाग में हो, वहाँ पर आपको धन लाभ होगा ही होगा। आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति बहुत चेंजेस लेकर आने वाले हैं, लेकिन ये चेंजेस केवल मई के लिए नहीं होंगे, पूरे 1 साल के लिए होंगे। और बृहस्पति राशि परिवर्तन के वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना। मैं जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं और विदेश में कोई प्रॉब्लम आ रही थी विदेश जाने में, वीज़ा, पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट से संबंधित या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो विदेश जाना आपके लिए आसान हो जाएगा और विदेश से संबंधित काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर विदेश से संबंधित बिजनेस है आपका तो बहुत अच्छा चलेगा। राहु परिवर्तन, शुक्र का शनि के साथ युति बनाना और लगातार मंगल नीच के होकर के भी जो संबंध बना रहे हैं लगातार अष्टम भाव से, वो इस चीज को दिखाता है कि अगर आप केमिकल से संबंधित या फिर शराब के आउटलेट जितने भी इत्यादि नशीले पदार्थ का बिजनेस आप अगर विदेश में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस है, वहां पर आपका अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस आपके उतने अच्छे नहीं रहेंगे, विशेष रूप से अपने देश में, खास करके विदेश के लिए अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।